आज हम देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑलवेज contains some free electrons in the conduction band and equal number of holes in the valence band at ordinary temperature। ordinary temperature पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स होंगे वैलेंस बैंड में। यानी कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंस बैंड में होल्स की तादाद हमेशा सेम रहेगी। वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो जैसे ही कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करेंगे वहाँ पर एक होल बन जाएगा। इसी तरह से अगर वैलेंस बैंड में से 5 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वैलेंस बैंड में 5 होल बनेंगे। कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और वैलेंस बैंड में होल्स बनते जाएंगे। These electrons and holes move in the random directions। इलेक्ट्रॉन और होल्स रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे और कोई करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। These electrons and holes get accelerated when electric field is applied। ये इलेक्ट्रॉन और होल एक्सेलरेट होंगे जब इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाएगा। हमने एक कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट किया जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना शुरू हो गई। इसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। कंडक्टर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन अगर पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था तो फोर्स लगने की वजह से ये थोड़ा सा इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द एवरेज वेलोसिटी गेन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने यहाँ पर ये साइन यूज़ किया है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के। डायरेक्टली के साइन को ख़त्म किया तो यहाँ पर हमारे पास ये कांस्टेंट आया म्यू, जो क्या शो करेगा, चार्ज कैरियर की मोबिलिटी को शो करेगा। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन नियरली एम्प्टी कंडक्शन बैंड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एम्प्टी कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे जबकि होल जो होंगे वो फुल वैलेंस बैंड में मूव करेंगे। मोबिलिटी, कंडक्टिविटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट दैन होल्स। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, कंडक्टिविटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होल्स की निस्बत डिफरेंट होगी। यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं VDN, म्यू एन एंड एन इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। यहाँ पर VDN जो है वो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, म्यू एन इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होगी एंड एन क्या होगा, कंसंट्रेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पर हमने n क्यों यूज़ किया है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को n से शो करेंगे। करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज Jn बराबर होगा Ne इंटू VDN के। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या है, VDN बराबर होगा म्यू एन इंटू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हमारे पास VDN की वैल्यू आई है जो कि हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ इज, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म होती है Jn बराबर होगा सिग्मा n इंटू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के। यहाँ पर सिग्मा n जो है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी को शो करेगा। अब हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपेयर कर लेंगे क्योंकि हमारे पास Jn की वैल्यू आई है दोनों में। यहाँ पर हमने दोनों की वैल्यू को कंपेयर किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कैंसिल हो जाएगी और ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी। सिमिलरली कंडक्टिविटी ड्यू टू होल्स इन द वैलेंस बैंड इज गिवन एज, ये इलेक्ट्रॉन के लिए देखा था, अब हम होल के लिए देखेंगे तो सेम यही वैल्यू आ जाएगी। बस यहाँ पर हमने n यूज़ किया था इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ पर हम p यूज़ करेंगे होल के लिए क्योंकि होल पर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए हमने p से शो कर दिया होल को। P is concentration of holes and mu P is mobility of holes. The total conductivity of intrinsic semiconductor is, टोटल कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन एंड होल के लिए जो हमारे पास कंडक्टिविटी आई थी उसको सम कर देंगे। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन के लिए कंडक्टिविटी की वैल्यू को पुट किया और यहाँ पर हमने होल के लिए, इनमें से ई कॉमन आ रहा था, हमने ई कॉमन ले लिया। यहाँ पर हम NP को जो है बराबर रखेंगे NI के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की तादाद बराबर होती है तो हम कंसंट्रेशन को n से शो करेंगे और I शो करेगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। इन P और N की जगह पर हमने N नहीं पुट किया,
एन आई भी हमारे पास कॉमन आ जाएगा और बाकी हमारे पास बचेगा म्यू एन प्लस म्यू पी। तो ये टोटल हमारे पास कंडक्टिविटी आ गई।